लेकिन परमेश्वर के लोगों ये दिन ठहराया गया है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो ठंडी के टाइम में हुआ था, और इसलिए दिसंबर का महीना चुना गया है उसके जन्मदिन करके मनाने के लिए। खुदावन के बच्चों, बेटे बेटियों, मैं बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम आज ही उसका जन्मदिन मना रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हम हर दिन उसका अपने दिल में जन्मा सकते हैं। क्या यीशु मसीह एक दिन जन्म होके और एक दिन मर गया? नहीं। बाइबल कहती है कि वो जीवित परमेश्वर है और वो युग युग जीवित रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास करता है उसके नाम पर, परमेश्वर उसके दिल में उसी दिन जिंदा हो जाते हैं। तो आज जितने भी लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, फिलहाल बच्चे तो परमेश्वर के वरदान है, लेकिन जो बड़े लोग, मेरी बहनें, मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, मैं विनती करूँगा कि आज के दिन सचमुच आप अपने दिल में यीशु मसीह को जिंदा कर लें। और जब यीशु मसीह आपके ज़िंदगी में जिंदा हो जाएगा, आपके दिलों में जिंदा हो जाएगा, तो ये ज़िंदगी आपकी ऐसी नहीं रहेगी। मेरी विनती है, कृपया करके बैठ जाओ सब लोग, इधर उधर ना करो कोई। मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी वचन के समय इधर उधर मत घूमे। थोड़ा समय लूंगा मैं, 10 मिनट 15 मिनट लूंगा, बस ये टाइम दे दो। उसके बाद आप नाचना टपना ये सब समय आपका ही रहेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आपको बताऊं कि ये वचन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मनुष्य सारा जगत को प्राप्त कर ले, लेकिन वो परमेश्वर से दूर हो जाए तो क्या प्राप्त उसको। तो आइए प्रभु के वचन से हम सीखेंगे संत लूका की किताब, उसका 2 अध्याय। इससे पहले कि हम, हाँ जी, पेज नंबर होगा आपका नए नियम की किताब में से 83 नंबर, 83 पेज नंबर। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आपको मैं थोड़ा सा सेंटा क्लॉज के बारे में बता दूं, जितना का नॉलेज है मुझे। हालेलुया। प्लीज मत करिए, इधर दे दो, एक बार दे के बैठ जाओ, डिस्टर्ब हो जाएंगे, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। थोड़ा सीरियस लिया करना मेरी बात को, मैं तो बोलते रहना सुनते रहना। बैठ जाइए, अब कोई नहीं हिलेगा, जो हिलेगा ढोल की फेंक के मारूंगा मैं। अब कोई नहीं इधर उधर जाएगा। वो देखो पहले ही मार रहा है उसको, मैं आ जाऊंगा उधर। बच्चों कान पकड़ूंगा आके मैं, सुनो प्लीज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्रिसमस का जो सेंटा क्लॉज एक बहुत विशेष बात है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये सेंटा क्लॉज जो हम सजते सजाते हैं, डांस करता है, इसके बारे में भी हम जान ले थोड़ा। तो मैं बता दूं कि सेंटा क्लॉज एक प्रभु का दास था। इसका नाम था निकोलस, और ये परमेश्वर का बहुत अच्छा विश्वासी था, और ये गरीब लोगों को चुपके से गिफ्ट दिया करता था। ये व्यक्ति का आज इसीलिए इस व्यक्ति के बारे में हर जगह पे लोग प्रचार करते हैं, और हम सेंटा क्लॉज को सजाते हैं, डांस कराते हैं। क्यों? सुन लीजिए प्लीज, पहले सुन लीजिए। सेंटा क्लॉज के कोई और पूछ लेगा ताकि आपको दांत चियार के दिखाओ, इससे पहले है प्लीज आप उसको ले लीजिए, डिस्टर्ब करेगा वो। उसको थोड़ा खाली छोड़ना है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके। आपको मिल जाएगा, आप वचन सुन लीजिए प्लीज। हाँ जी, सबको मिल जाएगा। वीडियो है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरामैन है हमारे पास में, स्पेशल रिकॉर्डिंग के लिए एक फोन लिया गया है, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आराम से आप वचन सुनो। मैं चाहता हूँ कीमती समय जो आपने दिया है कुछ सीख के जाए। तो जो व्यक्ति का नाम बताया था मैं, क्या नाम था उसका? हाँ जी, निकोलस। क्या नाम था? निकोलस। संत निकोलस एक प्रभु का दास था, और वो चुपके से गिफ्ट बांटना उसको पसंद था। वो बहुत लोगों को गिफ्ट दिया करता था। एक बार की बात है, एक घर में 2 बेटियां थी उनकी, और माता पिता थे, और काफी गरीब थे वो, और उनकी शादी की बात चल रही थी। एक स्टोरी है, ये कहावत है, और कहते हैं कि उनके घर में बड़ा उदासी का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि शादी ब्याह के माहौल में कितने खर्चे होते हैं और कैसा माहौल होता है। तो किसी ने जाके निकोलस को बताया है कि ऐसा ऐसा हालात है उस घर में, और वो रात के समय में आए, और वो जहाँ से पुराने टाइम में लोग ना, जो आज भी अगर आप देखेंगे तो लोग ना एक ना आग जलाते थे, और उसके ऊपर एक धुआं रखने के लिए, धुआं निकलने के लिए ऊपर एक खिड़की सा बनाते थे, तो चिमनी टाइप का ना। तो वो रात को आए और अच्छे गिफ्ट बांध के और उस चिमनी से नीचे गिराए।
तो इसी कारण से आज भी बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो क्रिसमस के टाइम में लिख के सोते हैं कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए। सो परमेश्वर के लोगों में बता दूं कि सेंटा क्लॉज तो सिर्फ एक शारीरिक इंसान था, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो गिफ्ट एक्चुअली में देता है वो यीशु मसीह है। और ये यीशु मसीह का जन्मदिन पे सेंटा क्लॉज के जोड़ा गया है। किस लिए? क्योंकि जिस प्रकार सेंटा क्लॉज चुपके से उनको गिफ्ट दिया करता था, हमारा परमेश्वर भी इसी प्रकार से आपको जीवन देता है। हालेलुया। उसी परमेश्वर के बारे में आज हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं। और ये कोई दुनिया में गुरु का, महात्मा का, संत का जन्मदिन नहीं है। बाइबल कहती है दुनिया के महाराजा का जन्मदिन है ये। हालेलुया। एक का गीत है ना, स्वर्गदूतों ने गाई, एक गीत है कि राजाओं का राजा का आज जन्मदिन है ना। तो उसी का जन्मदिन आज मना रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है उसके बारे में वो भी जान लेंगे। संत लूका की किताब उसका 2 अध्याय वचन 1 से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत में लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यीशु भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने का वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। सुन रहे हैं सब लोग? उनके वहां रहते हुए उनके जनने का दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना मिली थी। मैं बता दूं कि जब ये लिखा जा रहा था, आप जानते हैं जनगणना होते हैं हमारे इधर भी, है ना। जनगणना में हम जाते हैं और नाम लिखवाया जाता है उस समय। आज भी गांव में कई जगह पे जनगणना होते हैं। हालेलुया। तो जनगणना के समय में वो अपने नगर में गए हुए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और लिखा उसी समय उनका जन्मने का टाइम पूरा हुआ और उनको सराय में जगह नहीं मिली। सराय उस जगह को कहा गया है जैसे कि अगर हम जानते हैं कि कहीं धर्मशाला के जैसा होता है, जहाँ पे लोग कोई मुसाफिर आते हैं तो उसमें रह सकते हैं। उनको वो जगह नहीं मिली। दुनिया के बादशाह जन्म लिया और बाइबल कहती है कि उनके लिए वो सराय में जगह ना हुआ तो वो कहाँ पे, जहाँ पे गौशाला की एक चरनी, जहाँ पे गाय बांधे जाते हैं, वहां पे उनको रखा गया। और बाइबल इसी प्रकार, इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन रात को और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड, यानी कि जो भेड़ चरवाहे थे, वो अपने भेड़ों की झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। क्या है ये? मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ और ये सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ। रोकना चाहता हूँ, मैं इस स्टोरी में कुछ आपको लाइट देना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। यीशु मसीह जो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह जो दुनिया को चलाने वाला, और जब वो पैदा हो रहा है, ये क्या है कि उसके पास जगह नहीं मिल रहा। हेलो, दुनिया का मालिक इस दुनिया में आया और कहता है कि उसके लिए जगह नहीं है, वो चरनी में जन्म लिया। क्यों? बाइबल कहती है कि ये दर्शाने के लिए कि एक दुनिया में किस प्रकार से हम रहते हैं। और ये परमेश्वर यीशु मसीह जन्म लिया ही क्यों, ये भी एक सवाल है ना। प्लीज अगर आप ध्यान से सुनेंगे जवाब दे पाएंगे, बीच बीच में से पूछा जाएगा। तो क्या कहा था मैंने? आखिर जन्म क्यों लिया यीशु मसीह? तो यीशु की शुरुआत होती है भाग्य आदम से, आदम की वाटिका से। आप सब जानते हैं आदम की वाटिका में परमेश्वर ने सारी चीजों की रचना की, पेड़ पौधे, उनके लिए खाने का हर चीज बनाया। और बाइबल में लिखा है कि अंत में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। बैठ जाओ बच्चों।
अंत में परमेश्वर ने इंसान को बनाया और लिखा है जब इंसान को उसने बनाया, उनसे प्यार किया। वो प्रति शाम परमेश्वर उनसे मिलने आते थे, उनके साथ संगति करने आया करते थे। एक बाप बेटे का रिश्ता देखो, एक परिवार देखो वहां पे। अब सोच के देखो, एक वाटिका है और वहां पे हर एक फ्रूट है, सब चीज है, और वहां पे परमेश्वर ने दो व्यक्ति को बनाया, आदम और हवा, और उनको कहता है फूलो फलो और तुम बढ़ जाओ। उनको मेहनत और परिश्रम का कोई जरूरत नहीं, वो कहते हैं हर चीज परमेश्वर उनके लिए वहां पे दिया करते थे। और प्रति शाम परमेश्वर उनके साथ आते थे और परमेश्वर उनके साथ बैठते और शांति किया करते थे। लेकिन एक दिन की बात हुआ, जब परमेश्वर अपने नगर में आया, उस वाटिका में आया, हम एक कलीसिया मान लेते हैं, परमेश्वर उस वाटिका में आया, उस कलीसिया में आया और कहता है आदम आदम। वहां पे किसी की आवाज नहीं हुई। हेलो, थोड़ा सीरियस ले लो प्लीज। क्या हुआ? परमेश्वर बुला रहा है आदम, लेकिन वहां पे कोई आवाज नहीं हुआ। फिर पीछे से आवाज आता है कि मैं तेरा शब्द बारी में सुन के डर गया था, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं झाड़ी में छुपा हुआ हूं। परमेश्वर कहता है कि तुझे किसने बता दिया कि तू अनवस्त्र है? क्या जो फल मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था तू वो खाया है? तू उसने नहीं कहा कि हाँ स्वामी मैंने खाया, मुझे माफ कर दो। कहता है कि जो पत्नी, जो स्त्री तूने दी है मुझे, उसने वो खिलाया। और वो स्त्री कहती है कि सांप ने मुझे बहकाया। और ये तीनों को उस दिन श्राप मिला था। परमेश्वर ने सांप को कहा था कि तू जीवन भर पेट केवल चलेगा और मिट्टी चाटता रहेगा, और तू इस महिला के बच्चों की एड़ी को डसेगा और ये तेरे सर को कुचलेंगे। आज जब तक सांप का सर हम ना कुचलते, वो अच्छे से मरता नहीं है। ये वहीं से आया। और वो सांप कहाँ काटता है? ज्यादातर यहीं पे काटता है आज। उसके बाद उस महिला को, उस हवा को उसने जो सजा दिया वो ये है, वो कहते हैं आज से जब तू बालक को जन्म देगी तेरा अधिक पीड़ा होगा। जितने बहनें माताएं बैठी है, आप जानते होंगे कि जब एक बच्चे को जन्म होता है कैसे दर्द से होके गुजरना पड़ता है उनको। और उसने आदम से कहा तूने जो मेरी बातें ना मानकर, सुनिए जितने भी भाई है, तूने जो मेरी बात ना मानकर अपनी पत्नी की बात मानी, और जो काम करने के लिए मैंने तुझे मना किया था वो काम तूने किया। इससे क्या होता है? आज से तू श्रापित है। तू मिट्टी से बनाया गया और मिट्टी में चला जाएगा। लिखा है संपूर्ण जीवन तू अपनी हाथों की कमाई से खाएगा। ये तुम अपने पैर इसमें उगाएगा और ये जमीन तेरे लिए कांटे उगाएंगे और वो तेरे पैर को चुभेंगे। और ये सब चीज आज हो रहा है। आज सांप किससे चलते हैं? वो पेट की बल घसीटता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सांप के पास पैर थे। अब आप देखिए, बहनों को इतना दर्द मिलता है, भाइयों भी आज परिश्रम करते रहते हैं। सब उपदेशक की किताब कहता है कि मनुष्य संपूर्ण जीवन अपने पेट के लिए काम करता है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता उसका। तो क्या हुआ? जब परमेश्वर ने जब देखा परमेश्वर न्यायी है, जितने भी बहनें, मेरे भाई, मेरी आवाज सुनने में आपको बताऊं, परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं करता। और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। सोचो ये कलीसिया कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा है यहाँ पे। पर यहाँ पे अगर मान लो कि कोई व्यक्ति के यहाँ से निकाला जाए, वो कैसा माहौल होगा? बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको निकाला। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उनको निकाल कर खुश हुआ होगा? नहीं प्रियो। बाइबल में जब हम संत मत्ती की किताब में पढ़ते तो वहां पे उराव पुत्र के बारे में लिखा गया है। उराव पुत्र का स्टोरी कितने लोगों ने पढ़ा है? उराव पुत्र, एक बाप का दो बच्चे थे। मैं उसी स्टोरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पिता का प्रेम बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक बाप का दो बच्चे थे। बड़ा तो थोड़ा मेहनती और समझदार था, लेकिन छोटा बड़ा चतुर था। और उसने क्या किया? एक दिन विद्रोह किया और अपने पिता से लड़ाई किया, और उसने कहा जो मेरे हिस्से की है वो मुझे दे दे। और वो हिस्सा अपना बांटा और वो उसको बेच दिया और एक बहुत अच्छा मनी लिया, पैसा लिया, और वो दूर के देश में चला गया। और वहां पे गया वेश्यागमन में, मौज मस्ती में, दारू में, नाना प्रकार की बातों में वो पैसे को खत्म कर दिया। अब एक दिन समय आया, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन खाने तक भी रोटी नहीं था उसके पास में। तो उसको कोई काम भी नहीं दे रहा था। और उसने क्या कहा
मुझे कोई छोटा सा काम दे दो, तो किसी ने उसको शुगर को चराने का काम दिया, और वो शुगर की फलियां खाया करता था क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जो शुगर खाते हैं वो भी खाया करता था। एक दिन बैठे बैठे उसने क्या सोचा कि मैं ऐसे इतनी गरीबी में, इतने ऐसे हालातों में जी रहा हूँ, मेरे पिता मेरे बाप के घर में कितने नौकर चाकर हैं जिनको ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाता है, वो खाते भी और बचाते भी है। उसने अपने मन में सोचा, मैं जाऊंगा अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा, मैं कहूँगा हे पिता, मैं परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। और वो वहाँ से यू टर्न लेता है और आता है। मैं बताऊं, बाइबल कहती है कि जब वो दूर ही था, उसका पिता दौड़कर उसके पास गया। हेलो, क्या हुआ यहाँ पे? उसका पिता दौड़कर उसके पास जाता है, उसको गले लगाता है, और वो उसका बेटा है, वो दूर करके पिता कहता है, नहीं पिताजी, मैं आपके बेटा कहलाने के लायक नहीं, मैंने परमेश्वर के विरोध में, मैंने आपके विरोध में पाप किया है। अब मुझे ऐसा करके तू एक नौकर करके मुझे रख ले तेरे घर में। उसका पिता क्या किया होगा? उसका पिता बताइए, अगर संसारिक पिता होता तो उसको कहता हमारे पास जगह नहीं है तेरा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वहां पे लिखा है, उसका पिता ने कहा अपने नौकरों से, जाओ अच्छे वस्त्र लेकर आओ और पला हुआ मेमना बड़ी करो, क्योंकि मेरा ये बेटा जिसको मैं खो दिया था, अब मैं इसको पाया हूँ। जो मर गया था अब वो जिंदा है। उस नगर में जय जयकार हुआ, बड़ा भोज कराया उसके बाप ने, और उसके बेटे को गले लगाया, अच्छे से वस्त्र पहनाया, उसके हाथों में अंगूठ किया और जूते दिए उसको। हालेलुया। उसको जूते मिला और लिखा है कि वो अपने बाप बेटा घर में आए, आनंद के साथ उस भोज को आनंद लिया उन्होंने। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने सेम यही हमारे लिए किया है। जैसे आदम हवा उस वाटिका से बाहर गया, बाइबल कहती है परमेश्वर जब उस नगर से जाते हुए देख रहा है, वो हमें इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आएगा लौट कर। जैसे उसका पिता, कैसे उसका पिता ने उसको दूर से ही देख लिया आते हुए, जाहिर है कि वो वहाँ पे खड़े होकर रोज देखता होगा, रोता होगा। लोग पूछते होंगे स्वामी क्या हुआ? वो कहता होगा मेरा बेटा इधर से चला गया है। वो रोता होगा, बिलखता होगा कि मेरा लाडला इधर से गया है, एक दिन वो आएगा। इसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने उस द्वार से हमारा और आपका इंतजार करता है, क्योंकि वो जो आदम और हवा के बच्चे वो हम सभी हैं। और हमारा पिता भी उसी प्रकार से हमारा इंतजार करता है कि अब मेरा बेटा इधर से गया है, मेरी बेटी इधर से गया है, किसी दिन वो लौटेगी। और जब इसीलिए जब कोई व्यक्ति धरती पर यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जो परमेश्वर की तरफ जाता है, तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो आज वो जन्मदिन मना रहे हैं। ये जन्मदिन जो यीशु मसीह जो धरती पर आया, ये योजना भी परमेश्वर ने ही बनाया था। परमेश्वर ने क्या देखा? मनुष्य ने पाप किया और पाप के कारण सबके अंदर मृत्यु आ गई और सब मरते जा रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया। उसने अब्राहम से कहा, अब्राहम के परीक्षा के समय उसका बेटे का बचाते हुए परमेश्वर ने कहा, एक मेमना बलि हुआ वहाँ पे, और वो मेमना प्रतीक था कि परमेश्वर जिस प्रकार अब्राहम के बेटे को बचाने के लिए एक मेमना दिया था, सारे जगत को बचाने के लिए एक मेमना देगा, और उसका नाम यीशु मसीह था। यशायाह कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका पुत्र उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने वहां पे उनको छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर तो पवित्र है, कोई भी पापी उसके पास नहीं जा सकता, इसलिए परमेश्वर उनको वहां से निकाला। लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाया अब्राहम के साथ। वो अपनी नबियों को भेजता रहा, वो अपने दासों को भेजता रहा। किस लिए? ताकि मेरे बच्चे लौट आए मेरे पास। देखते, नूह ने 40 साल प्रचार किया, कई सारे संतों ने प्रचार किया, भविष्यवाणियां की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और नहीं, और कुछ लोगों ने नहीं किया। अंत में उसने अपना एक लौता पुत्र भेजा। पहले उसने दास को, नबियों को भेजा, नहीं विश्वास किया। अंत में उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा। लेकिन कुछ दुष्टों ने क्या किया? वो कहते हैं कि अरे ये तो इकलौता है, इसको मार दो तो परमेश्वर का सिंहासन हमारा। इस शैतान की सोच था, और इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह क्रूस पर वो मारा नहीं, परंतु लिखा है कि वो खुद मरा। क्यों? बाइबल कहती है कि हर एक पाप का एक बलिदान होता है। जो भी पाप करते हैं ना, जो भी पाप करते हैं, इसकी सजा मौत है। समझ में आ रहा सबको? पाप की सजा मौत है। और अगर आपने और हमने पाप किया है तो हमें सबको एक दिन ऐसे मौत से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये मौत तो दूसरी मृत्यु को दर्शाया गया है, जो कि नरक में होगा। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह उस स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आया, एक नॉर्मल इंसान बना। विद्वान कहते कि उसका चेहरा ऐसा नहीं था कि हम देख सके उसको।
यशायाह कहता है उसके चेहरे में कोई खूबसूरती नहीं था कि हम उसको निहारते, बेरूप था वो, करोड़ शक्ल लेकर आया। क्यों? एक नम्र बना, एक दीन बना, ताकि वो लोगों को जीत ले। बाइबल कहती है कि उसने पैदा लिया कुंवारी के पेट से, ये दर्शाता है कि वो पवित्र है। उसके बाद उसने संपूर्ण जीवन शादी नहीं की, बड़ा महल नहीं बनवाया। हम देखते हैं संसार में बहुत से लोग आए जिन्होंने बड़े बड़े महल बनवाए, अपना राज्य स्थापित किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपना महल नहीं बनवाया। यीशु मसीह ने अपना शादी नहीं की, उसने रानियां नहीं रखी। लिखा है कि उसने संपूर्ण जीवन वो लोगों की सेवा करते रहे। भूखों को रोटी खिलाया उन्होंने, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को ठीक किया उन्होंने, कोढ़ियों को शुद्ध किया उन्होंने। ये सब काम परमेश्वर ने किया है, ये सब काम परमेश्वर ने किया। और बाइबल कहती है कि जब उसको मालूम चला कि पाप की वजह से सबका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है, यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर अपना जान दिया। ये जन्म, ये यीशु मसीह का जन्म का सबसे जो बहुमूल्य पाठ है वो ये है कि यीशु मसीह कुंवारी के पेट से जन्म लिया, यीशु मसीह लोगों को प्रेम किया और यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और वो कारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गुड न्यूज़ है कि यीशु हमारे लिए जन्मा, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो हमारे पापों के लिए मर गया। अगर कोई विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वो लहू उनके जीवन में काम करता है और वो बचाया जाएगा। धन्य वो लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि लिखा है उसके ऊपर दूसरी मृत्यु की आज्ञा नहीं। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। तो मुख्य जो आज जन्मदिन का, जो यीशु मसीह का जन्मदिन का मुख्य सुसमाचार यही है, यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, वो आपके दिल में आना चाहता है, वो आपके हृदय में जन्मना चाहता है। अगर आप अपना दिल खोलते हैं उसके लिए, तो आइए मेरे साथ कहिए, यीशु मसीह, मैं अपना दिल आपके लिए खोलता हूँ, मैं अपना दिल आपके लिए खोलता हूँ। मेरे जीवन में आओ प्रभु, करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। मेरा स्वामी हो जाइए, आप मेरे स्वामी हो जाइए। मैं तेरा बेटा, आज से मैं तेरा बेटा, बेटी तेरी बेटी बनकर जीवन गुजारूं, जीवन गुजारूं, ऐसा आशीष दे दूं। ऐसा आशीष दे दो। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, मैं अपने आप को आपको हाथों में अपने देता परिवार को आपके हाथों में हूँ। देते हम अपने परिवार को आपको हाथों में देते दया हैं। करो, हम पर दया करो, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। यही स्टोरी है क्रिसमस का। हमने दो चीज आपको बताया, पहला वो प्रभु का दास जो लोगों से प्रेम करता था, सेंटा, लोगों को गिफ्ट देता था। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आपको भी इसीलिए बनाया है। बाइबल कहती है जैसा वो था वैसा ही अपने आप में बनो। तो प्रतिदिन प्रभु के साथ आप बातचीत करिए, ना कर सकते हैं। खुदावन आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। समझ में आया सबको? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बच्चों को छोड़ के। अगर सबको समझ में आया तो आज अपने दिल में यीशु मसीह को लेकर जाओ। बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। आप उसके बाद नाचना होगा, जो भी होगा, लेकिन ये वचन को मत भूल जाना, ठीक है? मैंने आज पढ़ाया आपको लुका, उसका 2 अध्याय मैंने आपको पढ़ाया। ये बताया गया कि वो कैसे जन्म हुआ और कैसे गरड़ियों में एक सुसमाचार सुनाया गया। आज बद्दी के नगर में तो आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके नगर में, आपके दिलों में एक उद्धारकर्ता जन्म लेना चाहता है, उसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर के लोगों, दुनिया में बहुत से हैं जो गुरु महात्मा तंत्र वेदर्शी कहलाते हैं, लेकिन सबसे उत्तम यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए मारा गया। दुनिया आई और सबको एक दूसरे को मारा है, लेकिन वो हमारे लिए मारा गया। ये इम्पोर्टेंट है। जो विश्वास करे वो उद्धार पाए और उस वही बचाया जाएगा। आमीन, आमीन। तो सारी महिमा परमेश्वर को मिलो। आप सभी को मेरी और मेरी परिवार की तरफ से मेरी क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर के लोगों, मेरी पत्नी आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो काफ़ी खुश थी। अगर वो ऐसे हालात में ना होती तो वो ज़रूर आती, लेकिन वो ऐसे कंडीशन की वजह से वो आज नहीं आ पाई। लेकिन उन्होंने आपके लिए प्रेम दिया है और मुझे आशा है कि आप सब लोग उनसे प्रेम करते हैं। तो हमारी और हमारी परिवार की तरफ से ये 25 दिसंबर और नए साल की बहुत बहुत बधाई। खुदावन में बने रहो। होने दो कि जब हम अगले साल ऐसे प्रोग्राम करते हैं तो ये दुगना हो जाना चाहिए ये लोग। और पिछले साल मेरे ख्याल से इससे दुगना था, लेकिन कुछ आए कुछ चले गए। ये जिंदगी का सफर का ये निशानी है। कुछ आते हैं, कुछ चलते चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। एक पीढ़ी आती है, चली जाती है। धन्य वो लोग हैं जो अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। हेलो ए बच्चे, ओए, धन्य वो लोग हैं जो अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। हम अंत में बिल्कुल पाएंगे। खुदावन आप सभी को आशीष दे दे, सभी को चैन से।